Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of class 5. Today is our lecture is related to your science book, and the topic is here we will discuss in this chapter is the fungi, and chapter name is the microorganisms. हमारा लेक्चर नंबर ये 11 है. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 20. बेटा अपनी बुक्स खोल लीजिए और उसमें पेज नंबर 20 को खोलें. हम फंगी के बारे में पढ़ रहे हैं. फंगी क्या है? मोल्ड्स एंड यीस्ट. आपने देखा होगा रोटी के ऊपर एक, जिसे पंजाबी में आप लोग उल्ली भी कहते हो, रोटी के ऊपर एक फफूंदी लग जाती है. उर्दू में से फफूंदी कहते हैं. वो लग जाती है रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर. जो आप ये डबल रोटी खाते हैं उसके ऊपर ये लगती है. ये क्यों लगती है, क्या होती है, किस तरह बन जाती है, ये हम बताएंगे इस टॉपिक के अंदर. फंगी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. फंगी अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकती. दे एब्जॉर्ब फूड फ्राम द सोर्सेज दे आर ग्रोइंग ऑन. ये उन ज़रियों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं जिनके ऊपर ये फल फूल रहे होते हैं. सम फंगी ग्रो एंड फीड ऑन द डेड मटेरियल वाइल अदर्स फीड ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ जो हैं वो मुर्दार चीज़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और बाज़ जो हैं वो जानवरों और पौधों से, लिविंग से हासिल करते हैं. मोस्ट फंगी आर हार्मलेस. ज़्यादातर फंगी जो है वो नुकसानदेह नहीं होते. हार्मलेस, नुकसानदेह नहीं होते, यानी नुकसान नहीं पहुंचाते, फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं. बट सम कॉजेज़ डिजीज़ इन प्लांट्स एंड ह्यूमन्स. लेकिन कुछ जो हैं उनमें से वो इंसानों और पौधों में मुख्तलिफ़ बीमारियों को पैदा करने की वजह बनते हैं. मोल्ड्स एंड यीस्ट. पनीर को कहते हैं. पनीर आपको पता है दही, दूध से बनता है. आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फंगी. ये इसकी आम सी मिसालें हैं. जी स्टूडेंट, अब हम एक पेज नंबर 21 पे हैं. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, एक कॉलम है ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज. देयर आर द मोर देन 5,000 नॉन काइंड ऑफ द बैक्टीरिया. कितनी किस्में हैं? 5,000. अ कप ऑफ द योगर्ट हैज़ अ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. इसी तरह इसमें बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, जो एक कप दही है उसमें मौजूद हैं, और ये बैक्टीरिया फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है. कंडक्ट आर डिस्कशन अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर क्लासिफिकेशन. इसमें हम देखेंगे कि एक्टिविटी 2 में कि क्या बताया गया है. व्हाट दे डू, हम ये क्या करते हैं, एंड व्हाट दे आर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं, और नेचुरल इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं कि नहीं. अब इसके बाद 2.3 हमारा थर्ड टॉपिक है इसी चैप्टर का. वो है एडवांटेजेस यानी फ़वाइद, एंड डिसएडवांटेजेस यानी नुकसानात ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. माइक्रो ऑर्गेनिज़म खूर्दबीनी, जानदार. मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डू नॉट कॉज डिजीज़ एंड द बेनिफिशियल. ज़्यादातर बीमारियां नहीं की वजूहात नहीं बनते बल्कि फ़ायदेमंद होते हैं. सम एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर मेंशन्ड बिलो. कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात जो इन खुर्दबीनी जानदारों के हैं वो नीचे बयान किए गए हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस. मेकिंग ऑफ फूड, ग़िज़ा का बनाना. इसमें बैक्टीरिया की एक आम मिसाल है. बैक्टीरिया हमारे दही में मौजूद होता है और ये यीस्ट और दही को जमाने में भी मददगार होता है. Some microorganisms such as the bacteria and the yeast are used in the manufacturing of the different food. मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकों को बनाने में इस्तेमाल होता है ग़िज़ाओं को. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, हेल्प इन मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड चीज़. पनीर और ब्रेड यानी रोटी या फिर आप डबल रोटी जिसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं उसको बनाने में, और इसके अलावा दही को बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं, और योगर्ट मेकिंग में भी. आप ये डायग्राम देख सकते हैं. फूड प्रोडक्ट्स, ब्रेड है, चीज़ है, योगर्ट है. मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हेल्प इन डाइजेशन. जी, किस तरह ये मददगार होते हैं हमारी ग़िज़ा के हज़म करने में. डाइजेशन कहते हैं हज़म होना, ग़िज़ा का हज़म होना, जिस्म का हिस्सा बनना. मैंने बैक्टीरिया जो है लिवन ह्यूमन इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और ग़िज़ा को हज़म होने में मदद देते हैं. मेकिंग मेडिसन, दवाइयों का बनना. दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं? सम फंजाई जो हैं वो यूज़ होते हैं टू ऑब्टेन द एंटीबायोटिक्स. जरासीम कुश अद्वियात. जरासीम कुश अद्वियात
यानी जरासीम मारने वाली दवाइयाँ। एंटीबायोटिक्स आर द कंपाउंड्स दैट वी यूज़ टू किल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये वो कंपाउंड को कंट्रोल करता है और किल करता है जो कि ग्रोथ में बैक्टीरिया के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इंसानों और जानवरों में फैलाने में मदद देता है। यानी कि उस बैक्टीरिया ही को मार देता है ये दवाइयाँ, जो कि हमारे जिस्म में या जानवरों के जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का मौजिब बनते हैं। जी, अब हम पेज नंबर 22 पे हैं। Nowadays, many types of antibiotics are used against the bacteria diseases. Bacterial diseases के यानी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। आजकल जो ये दिन हैं यानी ये जिन दिनों में अब साइंस ने तरक्की की और ये एंटीबायोटिक जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ बीमारी को ख़िलाफ़ लड़ने में मददगार साबित होती हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड द पेंसिलिन, सबसे पहले जो दरियाफ्त हुई उसका नाम पेंसिलिन है, वॉज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस पेंसिलियम, और ये पेंसिलियम नामी फंगस या फफूंदी से हासिल की गई। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे नंबर 4 पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र का मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़ करने वाले अज्जा, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद भी नहीं जानदार जो तोड़ फोड़ के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम देखेंगे कि वो क्या हैं। सम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड द फंगी ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। आपने देखा होगा अक्सर खेतों में खलिहानों में जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं या डेड जो प्लांट्स होते हैं वो गल सड़ कर ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। इनमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इनको तोड़ फोड़ कर छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तब्दील करते हैं और इसको ज़मीन पे जज्ब करके खाद का काम करते हैं। ये यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिकम्पोज़र के तौर पे काम करते हैं और बड़े अज्जा को छोटे अज्जा में या सिंपलर सब्सटेंसेस में तब्दील कर देते हैं। These simpler substances are mixed in the soil for use by the plants and the other organisms. क्या होता है? ये ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और मिल जाते हैं, इसका मिलाप मिट्टी में हो जाता है और इसके बाद ये दोबारा से पौधे और दूसरे ऑर्गेनिज्म या जो जानदार हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। Such microorganism which break down the dead bodies by natural प्रोसेस आर कॉल्ड द डिकम्पोजर। जो कुदरती, ये बेटा इसकी डेफिनेशन होगी, विच ब्रेक डाउन, यहाँ से होगी सच ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ बाय द नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स। जो कुदरती तरीके से चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं, उन डेड जो हमारे पास बॉडीज़ होती हैं उनको सिंपलर बॉडीज़ में चेंज कर देते हैं, सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकल द मटेरियल बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। और इसके नतीजे में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइकिल चलती है, एक दौरानिया होता है जिसमें मटेरियल जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में घूमता रहता है। सो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर यहाँ मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 के साथ डिसएडवांटेजेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर को क्लोज़ करेंगे और साथ इसकी एक्सरसाइज भी अगले उसमें सेक्शन में करेंगे। तो आपने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाना है और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, कमेंट्स भी दें, ताकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को सामने रखते हुए हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ और लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।